नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। पचहत्तर वर्ष व इससे अधिक आयु के पेंशनर्स को एरियर देने के आदेश। वित्त विभाग ने 75 वर्ष व इससे अधिक आयु के पेंशनर्स अथवा पारिवारिक पेंशन भोगियों को जनवरी 2016 से संशोधित पेंशन एरियर देने संबंधी आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार 75 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के पेंशनर्स अथवा पारिवारिक पेंशन भोगियों को इसी माह में 22.50% एरियर का भुगतान होगा। सरकार के इस फैसले से करीब 28,000 पेंशन भोगियों अथवा पारिवारिक पेंशन लेने वाले परिवारों को राहत मिलेगी। इससे सरकारी कोष पर 500 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। सरकार की तरफ से 75 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के पेंशनर्स को जनवरी 2016 से देय संशोधित पेंशन का करीब 55% का पहले ही भुगतान कर दिया गया था। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट, हिमाचल में केस दर्ज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने के मामले में सदर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने अमित कुमार की शिकायत पर यह कार्रवाई अमल में लाई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि एक्स पर द क्षत्रिय 2 नाम के ट्विटर हैंडल से 20 अगस्त को फर्जी और आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई। शिकायतकर्ता के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करके उनकी छवि को आम लोगों के बीच में खराब करने की कोशिश की जा रही है। सोलन में पर्यटन गतिविधियों पर लगा पूर्ण प्रतिबंध, जानिए कब तक लागू रहेंगे आदेश। जिला सोलन के अश्विनी खड्ड और गिरी नदी के किनारे और सोलन तहसील के शेर बनेड़ा गांव में गिरी पुल के समीप शनि मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में सभी अनाधिकृत पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों पर आगामी 2 महीनों के लिए पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश जिला दंडाधिकारी मनमोहन शर्मा के द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किए गए। इन आदेशों के तहत सोलन जिले की अश्विनी खड्ड और गिरी नदी में स्नान करने और इन क्षेत्रों में पिकनिक मनाने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मानसून के मौसम में भारी वर्षा के कारण नदी नालों के किनारे जाना खतरनाक हो सकता है, जिसके बादल फटने और भूस्खलन जैसी घटनाओं का जोखिम बढ़ सकता है। हिमाचल में सांप काटने पर तुरंत मिलेगा उपचार। हर पीएचसी, सीएचसी और 108 एम्बुलेंस रखे जाएंगे एंटीवेनम टीके। हिमाचल सरकार प्रदेश में सांप के डसने से होने वाली मौतों के मामले में संबंधित परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने पर विचार करेगी। इसके लिए सरकार राहत मैनुअल में आवश्यक संशोधन करेगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को विधानसभा में नियम 62 के तहत कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया के द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान दखल देते हुए की। पीजी के लिए बायलॉज बनाएगी नगर परिषद हमीरपुर। डीसी अमरजीत सिंह ने हमीरपुर शहर और इससे आसपास के क्षेत्रों और सुजानपुर में संचालित की जा रही पेइंग गेस्ट सुविधाओं और अन्य निजी हॉस्टल्स में सभी सुरक्षा मानकों और नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को जिले के प्रशासनिक अधिकारियों, नगर परिषद हमीरपुर सुजानपुर, टीसीपी विभाग, पुलिस, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन विभाग, राज्य करवा आबकारी और विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस अवसर पर डीसी ने कहा कि हमीरपुर शहर हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के हब के रूप में जाना जाता है और स्थानीय नगर परिषद के अनुसार यहां अभी 33 पीजी संचालित किए जा रहे हैं, जो कि प्रदेश भर के बच्चों को रहने और खाने पीने की सुविधा उपलब्ध करा रही हैं। सरकार की अनुमति के बिना ही आईजीएमसी में कर दी आउटसोर्स से 213 नियुक्तियां। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला में आउटसोर्स पर 213 कर्मचारियों को एमएस ने सरकार की अनुमति के बिना ही रख लिया, जिस पर सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है। सरकार ने इसे आदेशों की अवमानना करार दिया। आईजीएमसी के एमएस ने स्वयं भी स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में एमएस द्वारा आउटसोर्स आधार पर नियुक्त की गई मैन पावर को अतिरिक्त धनराशि देने के मुद्दे को लेकर आयोजित बैठक में अपने इस कार्य को स्वीकार किया है। कुछ रोज पहले हुई इस बैठक में आईजीएमसी के एमएस ने सहमति व्यक्त की कि उन्हें आउटसोर्स आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए सरकार की मंजूरी नहीं मिली और उन्होंने अपने स्तर पर ही कोविड स्टाफ को जारी रखा, जबकि सरकार ने पत्र संख्या HFWBC 17/5/2021 के तहत 25 अगस्त 2023 को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया कि आउटसोर्स के आधार पर लगे हुए कोविड कर्मचारियों को
केवल 30 सितंबर 2023 तक की अनुमति दी जाए। पालमपुर में बनेगा 5000 लोगों की क्षमता वाला सम्मेलन कक्ष। पर्यटन विभाग की बैठक में लिया गया फैसला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला में पर्यटन विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों को लाभान्वित करने के लिए महत्वपूर्ण अधोसंरचना कार्यों के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। मुख्यमंत्री ने हेलीपोर्ट्स और होटल सहित पर्यटन की परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग की ओर से इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिया कि नगर विमानन महानिदेशालय के दिशा निर्देशों सभी हेलीपोर्ट्स का निर्माण किया जाएगा। गैंगवार नशे की तस्करी और मॉब लिंचिंग को सामान्य बात मानना शर्मनाक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री प्रदेश में गैंगवॉर, नशे की तस्करी और मॉब लिंचिंग को सामान्य घटना मान रहे हैं। इससे शर्मनाक बात कुछ भी नहीं हो सकती कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कहते हों कि नशे की तस्करी, गैंगवॉर और मॉब लिंचिंग उनके लिए मायने नहीं रखती। वो उल्टा सवाल उठाते हैं कि विपक्ष चिंता क्यों कर रहा है। अब महिला T20 विश्व कप में कमाल दिखाएंगी हिमाचल की रेणुका ठाकुर। एक महीने पहले हुए एशिया कप के सेमीफाइनल में बेहतर गेंदबाजी कर भारतीय टीम को फाइनल तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाली हिमाचल की तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर अब वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में कमाल दिखाएंगी। अक्टूबर में होने वाले विश्व कप के लिए BCCI की ओर से 15 सदस्यीय टीम का ऐलान किया गया। 15 सदस्यों में रेणुका भी शामिल हैं। महीने में मिलेगी करुणामूलक आधार पर नौकरी। प्रदेश की विधवाओं, खासतौर पर कम उम्र की विधवाओं को करुणामूलक आधार पर नौकरी दी जाएगी। ये जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भरमौर के विधायक डॉक्टर जनक राज के सवाल के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार करुणामूलक नौकरी देने के नियमों में भी संशोधन कर रही है। पूर्व विधायक के पिता MLA आशीष शर्मा को जमानत। हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश के 3 आरोपियों को अग्रिम जमानत दे दी। इन आरोपियों में गगरेट से पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता राकेश शर्मा, हमीरपुर से तत्कालीन निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री के तत्कालीन पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी शामिल हैं। ये कंपनी दे रही रोजगार का सुनहरा मौका। 245 पदों पर भर्ती के लिए 2 सितंबर को होगा इंटरव्यू। एडवांस सिक्योरिटी फंक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड्स के 100 पदों, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 20 पदों, सेल्स एग्जीक्यूटिव के 25 और ट्रेनी प्रोडक्शन के 100 पदों को भरने हेतु उप रोजगार कार्यालय घुमारवी तथा उप रोजगार कार्यालय श्री नयना देवी जी में 2 सितंबर को 11 बजे से कैंपस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के बाद 10,000 से 25,000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी बिलासपुर राजेश मेहता ने बताया कि अभ्यर्थी का हिमाचल प्रदेश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत होना आवश्यक है। उम्मीदवार को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर ठगी। साइबर ठग व्हाट्सएप मैसेज और मोबाइल पर कॉल के जरिए क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने का झांसा दे रहे हैं। शातिर खुद को निजी बैंक का कर्मचारी बताकर लोगों को ठग रहे हैं। साइबर पुलिस साइबर ठगों से बचने के लिए एडवाइजरी जारी कर चुकी है। क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने को लेकर हिमाचल में भी लोगों को इस बारे में फोन आ रहे हैं। साइबर शातिर आम लोगों को जाल में फंसाने के लिए नए नए तरीके खोजते हैं। लोन, बिजली बिल, फास्टैग के अलावा अब साइबर ठग क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर लोगों के साथ ठगी का प्रयास कर रहे हैं। देश के विभिन्न राज्यों में लगातार आ रहे मामलों के चलते साइबर पुलिस ने हिमाचल की जनता को अलर्ट कर दिया है। साइबर पुलिस का मानना है कि हिमाचल में भी लोगों को इस बारे में फोन आ रहे हैं। शातिर ठग सबसे पहले व्हाट्सएप मैसेज या मोबाइल पर कॉल के माध्यम से क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने की बात कहते हैं। जावली में हाईवे पर चलती कार में भड़की आग, बाल बाल बचा चालक। कालका शिमला नेशनल हाईवे पर जावली के नजदीक चंडीगढ़ से ओर से आ रही एक कार में अचानक आग भड़क गई। आग की चपेट में आने से कार चालक बाल बाल बच गया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।